केवीएस का जो है हिंदी ट्रांसलेटर का 20 फरवरी सन 2023 शिफ्ट सेकंड का जो है एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। मैडम आपका नाम? गीता। अच्छा मैडम, यदि बात करें हम पेपर के लेवल की, तो मैडम इसमें जो लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज के पार्ट में इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश में नाउन्स है, प्रोनाउंस है या एग्जेक्टिव से क्वेश्चन आए थे मैडम? हाँ, नाउन प्रोनाउन जी मैडम। एडजेक्टिव आए थे, जी मैडम। प्रपोजिशन से भी आए थे। जी मैडम, क्या क्वेश्चन था प्रीपोजिशन से, जैसे आपके याद हो मैडम? जैसे मतलब कि ऑन से जी मतलब मैडम। थे, जी जी जी। ऑन से, एट से, जी फॉर मैडम। से। अच्छा मैडम, एरर से या फिर एरर से आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे एरर से। मैडम क्या क्वेश्चन थे जैसा आपके याद हो एरर के क्वेश्चन जैसे मैडम? नाइदर से नहीं जुड़ा हुआ होता है, नाइदर मैडम। नॉट से, उससे आया था एक क्वेश्चन। अच्छा मैडम, इंग्लिश के अंदर पैसेज भी आया था, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन ये आई हो जैसे? पैसेज आए थे, लेंथी थे पैसेज, और करने में तो खैर इजी था पैसेज। मैडम पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, एंटोनिम, सिनोनिम आए थे इंग्लिश के अंदर? नहीं आए थे। नहीं। अच्छा मैडम, यदि हम इंग्लिश की जो मतलब हिंदी की बात करें तो उसमें संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन आया था, विशेषण। हाँ आया था। मैडम क्या क्वेश्चन था? विशेषण के नाम से आया था, पूछा गया था। संधि में से पूछे गए थे और विशेषण में से 2 क्वेश्चन पूछे दो गए क्वेश्चन थे। पूछे मैडम। संधि का क्या क्वेश्चन पूछा गया जैसा आपके याद हो? संधि का था जैसे कवित्री का। जी मैडम। अच्छा मैडम, यदि हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कोई? नहीं, कांग्रेस हिस्ट्री से, से। गांधी जी से कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं, आया? नहीं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया? पॉलिटिक्स से आया था। पॉलिटी से, अनुच्छेद से, मौलिक हाँ, अधिकार हाँ, से, हाँ। राज्य क्या क्वेश्चन था मैडम पॉलिटी का? ये मुझे याद नहीं है सर। अच्छा मैडम, इकोनॉमी से क्वेश्चन आया था, पंचवर्षीय योजना से, पॉवर्टी से कोई क्वेश्चन आया? कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा मैडम, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल? फीफा के ऊपर था, जनरल अवेयरनेस से वो आया था 222 में से, जो इसी साल हुआ था। अच्छा, फीफा का संबंधित क्वेश्चन आया था। अच्छा मैडम, इसमें जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड से क्वेश्चन आया था? हाँ आया आया था था, एक क्वेश्चन? क्वेश्चन आया था बस। एक क्वेश्चन आया था। हाँ। कंप्यूटर के अंदर कोई फुल फॉर्म आई थी मैडम? नहीं नहीं। कोई फुल फॉर्म नहीं आई थी। अच्छा, इसमें जो है मैडम मैथ में जो है मतलब परसेंटेज से क्वेश्चन आया हो, प्रॉफिट लॉस आया था, क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन क्वेश्चन आया नहीं, हो? जैसे मैंने मैथ्स का ज्यादा मतलब कि अच्छा, जो मैडम आपका हिंदी ट्रांसलेट का सब्जेक्ट था उसका लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था। मैडम जैसे क्या क्वेश्चन आए थे आपके याद हो? जैसे हिंदी ट्रांसलेट एक पैसेज आया था आपका, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए। मैडम क्या पैसेज था? मतलब कि ऑप्शन दे रखे थे, हिंदी में ट्रांसलेशन था, आपको चूज करना था ऑप्शन में से। ऑप्शन में। हाँ। अच्छा मैडम, जो पेपर का लेवल था वो एनसीईआरटी बेस्ड था या सीबीएसई बेस्ड पेपर का लेवल था? एनसीईआरटी बेस्ड। अच्छा मैडम, जो कैंडिडेट अगर पेपर देने आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे, वो किस बेसिस पर तैयारी करेगा? कहूंगी जिस बच्चे ने रेगुलर पढ़ाई करी होगी उसका एग्जाम अच्छा जाएगा, और मॉडरेट लेवल था, कोई हार्ड पेपर नहीं था। मैडम पेडागोजी थोड़ी थी इसके अंदर? नहीं नहीं नहीं। अच्छा भैया, आपका नाम? अमित कुमार। अच्छा अमित जी, यदि हम पेपर की बात करें, पेपर में जो है यदि हम लैंग्वेज फर्स्ट में मतलब हिंदी की बात करें तो संज्ञा से, सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? जी। क्या क्वेश्चन आए थे जैसे अमित जी आपके याद हो? जैसे कि सपोज क्रिया विशेषण, विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची। मुहावरे नहीं आए और ये विलोम शब्द भी नहीं आए इसमें। जी जी जी, पर्यायवाची पर्यायवाची भी नहीं आए नहीं इसमें। आए थे। अच्छा, अनेकार्थी शब्द या हिंदी के अंदर पैसेज आया हो? पैसेज आया था एक, पैसेज का मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। जी 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 जी। अनेकार्थी भी नहीं आए थे उसमें। अनेकार्थी नहीं आए। अनेकार्थी एक शब्द आया था जिसमें मतलब इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें उसमें बाल था एक। जी जी। मतलब उसमें मनुष्य, पहाड़ और पेड़, और उसमें बाल तो बहुत सारे होते हैं। जी जी जी। ये तो उसमें अनेकार्थी में यही पूछा था कि अनेकार्थी मतलब ज्यादा मतलब क्या है, अच्छा तो उसमें बाल था ज्यादा। अच्छा, यदि हम मतलब लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश की बात करें, कुछ थोड़ा नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन आया हो, पंक्चुएशन से, प्रीपोजिशन से कोई क्वेश्चन आया हो, जैसा आपके इंग्लिश का कोई क्वेश्चन याद हो? एंटोनियम, सिनोनियम? एंटोनियम सिनोनियम तो शायद नहीं थे ठीक है। इसमें। यदि हम पार्ट सेकंड की जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था, गांधी जी से, कांग्रेस से, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो? नहीं, इनसे कुछ नहीं अच्छा, आया था। अच्छा, यदि हम हाँ, जो आप ये पूछ रहे हैं मेरे से हड़प्पा और ये मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह वगैरह से, ये हमको इंग्लिश में पैसेज के तौर पे दिए थे। पैसेज के तौर पे? हाँ, जैसे मतलब वो पूछते हैं कि अंटार्कटिक में मतलब ये सौर मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा ही था, पोलर ध्रुव से नाव की तरफ आते हैं, तो मतलब ये उसी से था। हिस्ट्री हमारी जो थी वो इंग्लिश की तरफ डाल दी थी हमारी इंग्लिश की हिंदी। तरफ डाल दिया। हाँ अच्छा, यानी कि ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ध्रुव से, पोलर से क्वेश्चन आए थे? हाँ, इनसे आए थे। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी से, नदी से, पर्वत से, पहाड़ों से, इससे कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, इनसे कुछ कोई नहीं क्वेश्चन नहीं आया आया। था। अच्छा, यदि हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में पॉवर्टी से क्वेश्चन आया हो, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया? नहीं, इनसे कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं आया। था। और जैसे यदि हम बात करें जीडीपी, जीएनपी से क्वेश्चन आया था इकोनॉमी के अंदर? नहीं, इनसे भी। अच्छा, यदि हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के अंदर अनुच्छेद से क्वेश्चन आया हो, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या फिर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक का, तो इससे क्वेश्चन आया हो? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जो पूछ रहे हैं जी। ये इंग्लिश में आए थे, ये इंग्लिश में आया? इंग्लिश की तरफ आए थे ये। इंग्लिश की तरफ ही आया हाँ। था। अच्छा अच्छा, ठीक है। यदि हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था?
सीटिंग अरेंजमेंट से तो नहीं आया था, लेकिन हाँ उससे आया था, रिलेशन से क्वेश्चन आया और reasoning ब्लड रिलेशन से आया था क्या एक। क्या क्वेश्चन आया था, किस तरीके का? जैसा उसमें आपको याद हो? ये था क्वेश्चन, आदिल आदिल नाम था शायद उसमें लड़के का। जी जी आदिल का भाई नाम एक मुस्लिम है, एक अच्छा हिंदू, अच्छा, मतलब ठीक कुछ है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया रीजनिंग के अंदर? मैं कोडिंग कथन कथन पूर्वधारणा तर्क निष्कर्ष से दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया नहीं, reasoning के इनसे अंदर? भी नहीं आया, नहीं। अच्छा, यदि हम अमित जी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आया था, एमएस वर्ड से क्वेश्चन आया हो? MS एक्सेल और MX वर्ड दोनों से ही आया दोनों से था। क्या क्वेश्चन था अमित जी, ऐसे आपके याद हो? उसमें कुछ तो मतलब शॉर्ट की भी पूछी थी उसमें एक तो। अच्छा, इनपुट डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से, आउट सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से? आउटपुट डिवाइस में आया था एक क्वेश्चन। आउटपुट डिवाइस में 3 ऑप्शन थे उसमें। जी जी जी। उसमें ऑप्शन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा मैं अच्छा तुम्हें अच्छा, सही इसमें बताऊं। जो है यानी कि कोई फुल फॉर्म पूछी गई हो जैसे कंप्यूटर के अंदर? नहीं, फुल फॉर्म कोई नहीं थी कोई नहीं उसमें, पूछी गई। नहीं। अच्छा, यदि हम बात करें मैथ की, तो मैथ के अंदर जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था, कोई परसेंटेज से क्वेश्चन आया? परसेंटेज से था, नंबर सिस्टम से था, और उससे था स्पीड स्पीड से था, ट्रेन से था। ट्रेन से क्या क्वेश्चन था, जैसे परसेंटेज से क्या क्वेश्चन था आपको याद हो? परसेंटेज से ये क्वेश्चन ये था, मतलब ये मतलब कोई व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, ये जी, जी, जी। पहले 30% है, फिर 20% गेन करता है, मतलब लाभ कमाता है, फिर दोबारा में वो 10% मतलब वो करता है, अपना नुकसान करता है, 20% नुकसान करता है। उसमें कुछ रेट दिया था, अमाउंट मेरे को ध्यान नहीं है। 5,561 के आसपास में था उसका। अच्छा अमित जी, इसमें ट्रेन से क्या क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए हो जैसे? ट्रेन से सवाल ये था, ये ट्रेन है कोई, जैसे यहाँ पे ये रोड चल रहा है, ये ट्रेन है, इधर से मैं जा रहा हूँ, या फिर सामने से ट्रेन आ रही है मेरी तरफ को, वो 350 की स्पीड से, मैं 8 घंटे प्रति किलोमीटर की स्पीड से मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो वो ट्रेन मुझे कितनी देर में पार करेगी? दूसरी ही ट्रेन उसी के बराबर में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब 150 मीटर उसकी लंबाई है, और उसी स्पीड से उस समय उसमें पूछा था कितना समय अच्छा था। अमित जी, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आया हो, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया हो कोई मैथ में? नहीं, इनसे कोई कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था हिंदी ट्रांसलेशन का, उसमें जो पैसेज आए थे हिंदी हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट टू इंग्लिश हिंदी, मतलब इससे कोई रिलेटिव क्या आया था, आप बता सकते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में जो आया था, क्या क्वेश्चन आए थे? उसमें तुम्हारा क्वेश्चन था हिंदी का। अच्छा, यदि हम बात करें जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था या इजी था? दोनों ही कह सकता हूँ मैं। अच्छा, यदि हम बात करें यानी कि जो कैंडिडेट आकर पेपर देना आएंगे, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक से स्टडी करें या किस तरीके से सीबीएसई से स्टडी करें, या फिर मतलब मॉक टेस्ट लगाएं, क्या कुछ करें, आप क्या सलाह? मेरा तो कहना यही है कि मतलब एनसीईआरटी से ही करें ज़्यादातर। एनसीईआरटी भी मेरे, जहाँ तक मैंने पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री जो सिविल वाली मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसके अंदर से आया अंदर से कुछ, जो मतलब उसका बता रहा हूँ मैं। इंग्लिश हिंदी का, वो इंग्लिश का इंग्लिश जो पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आपने मॉक टेस्ट लगाया था? ये टेस्ट लगाया? नहीं, टेस्ट टेस्ट मेरा लगा हुआ है, अच्छा, लेकिन आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था? मेरा ये पहला अटेम्प्ट पहला है attempt। KBS का। हाँ। अच्छा, यानी कि पेपर का लेवल जो था ओवरऑल थोड़ा टफ था है? हाँ जी। अच्छा, चलिए, थैंक यू अमित जी। दोस्तों, फाइनली जो पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल जो मॉडरेट था, ठीक है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो कैंडिडेट कल 21 फरवरी में जो है पीआरटी का पेपर देने वाले हैं, प्राइमरी टीचर का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वो इनके अकॉर्डिंग जो इनके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर, इनके बेसिस पे आधार पे जो टॉपिक पूछे गए थे, उनके आधार पे ही आप अपनी रिवीजन करने के बाद में जो है पेपर देना है, ठीक है। आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।